कांग्रेस को ये सारी चीज़ें इसलिए बोलने का मौके के रूप में मिल गई हैं क्योंकि 24 घंटे में 3 बड़ी वारदात, और इन 3 बड़ी वारदातों से ऐसा लग रहा है कि अपराध को नियंत्रण में सरकार कहीं थोड़ी कमज़ोर साबित हुई है। डॉक्टर जी, विमल चोपड़ा जी, ऐसे में आलोचना के तीर तो झेलने पड़ेंगे। फुलवासन बाई का अपहरण हो जा रहा है, रायपुर में गोली कांड हो जा रहा है, खरोरा में लूट की वारदात हो जा रही है। ये सब क्या बताता है? कहीं अपराधी बेखौफ तो नहीं हो गए? तिवारी जी, आवाज थोड़ी आ रही है? आवाज बिल्कुल आ रही है, आ रही है जी, आ रही आवाज जी, आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। ये ऐसा है कि अपराध जो है वो रुकेंगे, ये कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन अपराध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है ये महत्वपूर्ण है। समाज में अपराध तब से हो रहे हैं जब से कि राम राज्य लागू हुआ या दुनिया बने हैं। अपराध को नहीं रोक सकते, लेकिन अपराध पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या होती है, सरकार रिएक्शन कैसा देती है, ये महत्वपूर्ण है। और अपराध का जनक जो है सरकार नहीं है, समाज की परिस्थितियां हैं। समाज में यदि परिस्थितियां ऐसी रहेंगी कि भाई बहन का मर्डर करेगा तो उसको सरकार नहीं रोक सकती है। यदि एक जो है बहन जो है अपनी माता की, या बेटा जो है अपनी माता की हत्या करेगा तो घर में पुलिस नहीं लगाई जा सकती है। लेकिन सरकार की प्रतिक्रिया क्या है? आप देखिए कि फुलवासन यादव का अपहरण हुआ और अपहरण के साथ ही अपहरणकर्ता पकड़ लिए गए। ये सरकार कर सकती है, सरकार की जिम्मेदारी है। यदि किसी ने गोली चलाई तो ठीक है कि बंदूक नहीं आनी चाहिए, लेकिन समाज की परिस्थितियां ऐसी है कि अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है उसको रोकने के लिए तत्पर है। सरकार लगातार जो है ये प्रयास कर रही है कि अपराध जो है वो रुकें, और जैसे ही अपराध होते हैं सरकार अपराधियों के पीछे लग करके उनको पकड़ रही है। आज यदि आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो चीजें हैं, शराब की तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा रही है, गांजा की तस्करी बहुत बड़ी मात्रा में पकड़ा रही है। तो इसको आप ये बोल सकते हैं कि गांजा की तस्करी बहुत हो रही है, ठीक है, या ये बोल सकते हैं कि पिछले शासन ने कार्रवाई नहीं की और छूट दी, लेकिन अब हमारी सरकार जो इस पर कठोरता से कार्रवाई कर रही है, इसलिए पकड़े जा रहे हैं वो लोग। नक्सलवाद हमारे प्रदेश में खत्म हुआ, इसके लिए सरकार ने दृढ़ निश्चय करके नक्सलवाद को समाप्त किया। आज तक इतिहास में आपने देखा है कि कोई डेडलाइन दी गई हो कि नक्सलवाद को या इसको हम खत्म करेंगे? हमारे गृह मंत्री ने, हमारे मुख्यमंत्री ने, प्रदेश के गृह मंत्री ने एक दृढ़ निश्चय किया कि 31 मार्च 26 तक हमको नक्सलवाद खत्म करना है, और उन्होंने खत्म किया। लेकिन आप जो है अपराध को ऐसा नहीं कि आज नक्सलवाद खत्म हो गया तो एक भी नक्सली घटना नहीं होगी। नक्सली घटना हो सकती है, लेकिन सरकार का रिएक्शन क्या है? समाज की परिस्थितियां ऐसी है कि आज जो है घर के भीतर अपराध हो रहे हैं। यदि घर के भीतर अपराध हो रहा है तो उसको आप नहीं रोक सकते। आप उस पर कार्रवाई क्या कर रहे हैं? आप सजा कैसी दे रहे हैं? आप उसको कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं कि नहीं? आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं कि नहीं? आप बंगाल में देखेंगे कि जो बलात्कार के आरोपी थे उनको पकड़ने की बजाय ममता बनर्जी ने उनको संरक्षण दिया, और इस कारण परिस्थितियां ऐसी बनी कि ममता बनर्जी को सरकार से हटना पड़ा, सत्ता से हटना पड़ा। लेकिन यहां आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी सरकार अपराधियों को संरक्षण नहीं दे रही है, उनको जेल भेज रही है, बिल्कुल उनको गिरफ्तार कर रही है। लेकिन कांग्रेस के शासन में आप देखेंगे कि शराब का कैसा व्यवसाय होता था, कैसे 2 नंबर की शराब बिकती थी, कैसे गांजे की तस्करी होती दोनों थी। राज्य, अब हम उनको पकड़ रहे हैं। दोनों सरकारों की तुलना नहीं हो सकती। अपराध की प्रवृत्ति पर रोक कैसे लगा रहे हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण